नमस्कार मित्रों। कभी कभी जीवन में सब कुछ हमारे सामने होता है, फिर भी सही फैसला नहीं हो पाता। मेहनत भी होती है, अवसर भी होता है, लेकिन आखिरी समय पर मन उलझ जाता है। शब्द साथ नहीं देते और परिस्थितियां हाथ से फिसलने लगती है। लेकिन अब यही स्थिति बदलने की शुरुआत हो रही है। बुध ग्रह, जिसे ज्योतिष में बुद्धि, तर्क, वाणी, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारक माना गया है, अब वह अपनी विशेष स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय केवल एक ग्रह परिवर्तन का नहीं है, बल्कि सोच, समझ और जीवन की दिशा में बदलाव का संकेत लेकर आया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल रहा है जिससे आने वाले कुछ सप्ताह आपके लिए इतने महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे चलना होगा। जब बुध ने अपनी गति बदली, तब बहुत से मिथुन राशि के जातकों ने यह महसूस किया होगा, काम बिना वजह से अटकने लगे हैं। जिन बातों का उत्तर पहले तुरंत मिल जाता था, वही अब बार बार सोचने के बाद भी स्पष्टता नहीं बन रही थी। कुछ लोगों के लिए आर्थिक योजनाएं रुकी, कुछ के लिए बातचीत में गलतफहमियां बढ़ी और कुछ लोग खुद अपने ही निर्णय को लेकर असमंजस में रहे। लेकिन ग्रहों की हर धीमी चाल का एक उद्देश्य होता है। यह समय बुद्ध के लिए मानो आत्म मंथन का समय था। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले स्वयं को बेहतर बनाता है, वैसे ही बुद्ध भी अपने प्रभाव को परिष्कृत करके अब फिर से सक्रिय हो रहे हैं। और यही कारण है कि अब परिस्थितियां पहली जैसी नहीं रहने वाली। ध्यान दीजिए, जब बुद्धि का कारक ग्रह स्वयं मजबूत होता है, तो सबसे पहला परिवर्तन इंसान की सोच में दिखाई देता है। परिस्थितियां बाद में बदलती है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता सबसे पहले बदलती है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में मिथुन राशि के बहुत से लोगों को अचानक ऐसा महसूस होगा कि जिस समस्या का समाधान कई दिनों से नहीं मिल रहा था, उसका उत्तर अब स्वयं मन में आने लगा है। अगर आपका ध्यान बार बार भटक रहा था, अगर किसी महत्वपूर्ण काम में एकाग्रता नहीं बन रही थी, अगर पढ़ाई, नौकरी और व्यापार या किसी नई योजना में मन स्थिर नहीं हो रहा था, तो अब धीरे धीरे वह धुंध हटने लगेगी। यही इस परिवर्तन का पहला और सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन यह केवल सोच तक सीमित नहीं रहेगा। इसका दूसरा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। आपके बोलने का तरीका, लोगों से संवाद करने की शैली, अपनी बात समझाने की क्षमता, इन सब में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। कई बार सफलता केवल ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कला से मिलती है। और यही कला बुद्ध प्रदान करते हैं। यदि आपका कार्य बातचीत, लेखन, पढ़ाने, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, सोशल मीडिया, अकाउंट या किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो यह समय आपके लिए नए अवसर के दरवाजे खोल सकता है। हो सकता है कोई पुरानी बातचीत फिर से शुरू हो, कोई रुका हुआ प्रस्ताव आगे बढ़े, या कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा संपर्क करे जिससे भविष्य में बड़ा लाभ मिलने वाला है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। बुद्ध केवल बुद्धि को ही मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि आपके सुख और स्थिरता से जुड़े क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के मन में घर बदलने की चाह, नया वाहन लेने की चाह, संपत्ति से जुड़े निर्णय या परिवार के भविष्य को लेकर लंबे समय से असमंजस चल रहा था, वह धीरे धीरे स्पष्टता आने लगेगी। हर निर्णय तुरंत नहीं होगा, लेकिन सही दिशा अवश्य दिखाई
देने लगेगी। याद रखिए, जीवन में सबसे कठिन काम अवसर पाना नहीं होता। सबसे कठिन काम सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। और जब बुद्धि का स्वामी ग्रह मजबूत होकर आपका साथ देता है, तब वही निर्णय आने वालों वर्षों की सफलता की नींव बन जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि अभी बुद्ध का सबसे शक्तिशाली प्रभाव सामने आना बाकी है। और वही प्रभाव आपके व्यापार, साझेदारी, संबंधों और भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का द्वार खोल सकता है। लेकिन अभी तक हमने केवल उस परिवर्तन की बात की है जो कि भीतर होने वाला है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो दुनिया आपकी जिंदगी में देखने वाली है। क्योंकि जब बुद्ध मजबूत होते हैं तो उनका प्रभाव केवल सोच तक सीमित नहीं रहता, वह आपके संपर्क, आपके रिश्ते, आपके निर्णय और आपके कर्म क्षेत्र तक पहुंचता है। यही कारण है कि आने वाला समय मिथुन राशि के लिए बहुत से लोगों के लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। जरा सोचिए, कई बार इंसान मेहनत पूरी करता है, लेकिन आखिरी समय पर सही व्यक्ति नहीं मिलता, सही ग्राहक नहीं मिलता, या फिर सही साझेदारी नहीं बन पाती। ऐसी परिस्थितियों में केवल मेहनत काफी नहीं होती, वहां सही संवाद और सही समय सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यही दोनों बातें बुद्ध के अधिकार क्षेत्र में आती है। यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, यदि आप किसी इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन या महत्वपूर्ण बातचीत की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको अपने शब्दों की ताकत महसूस हो सकती है। जो बात पहले समझाना कठिन लगती थी, अब वही बात लोग आसानी से स्वीकार करने लगेंगे। आपकी बातों में स्पष्टता बढ़ेगी, तर्क मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात, लोगों को भरोसा जीतने की क्षमता पहले से बेहतर हो सकती है। यही कारण है कि कई जातकों के लिए रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखिए, हर अवसर का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा पाता है जो समय रहते निर्णय लेता है। अगर आप बार बार संकोच कर रहे हैं, हर बात को टालते रहेंगे, तो मजबूत ग्रह भी अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे। जहां आपको सही दिशा दिखाई दे रही है, वहां आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब बात करते हैं संबंधों की। जीवन में केवल धन कमाना ही सफलता नहीं है, मन को संतुलन, परिवार का सहयोग और रिश्तों की मिठास भी उतनी ही आवश्यक होती है। आने वाले समय में यदि आपके किसी अपने से दूरी बन गई थी, यदि छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ रही थी, या बातचीत पहले जैसी सहज नहीं हो रही थी, तो अब संवाद के माध्यम से स्थिति सुधरने के योग बन सकते हैं। याद रखिए, कई रिश्ते किसी बड़े कारण से नहीं टूटते, बल्कि इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि सही समय पर सही शब्द नहीं बोले जाते। और शब्दों का स्वामी कौन है? बुद्ध। इसलिए इस अवधि में जितना शांत होकर, समझदारी से और सम्मान के साथ बात करेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह समय केवल भाग्य पर बैठकर इंतजार करने का नहीं है। यह समय अपनी योग्यता को सही दिशा देने का है। नई चीज सीखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाइए, क्योंकि मजबूत बुद्ध उसी व्यक्ति का सबसे अधिक साथ देते हैं जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की। यदि संभव हो तो बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हो
और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत बने। हरे रंगों का प्रयोग भी इस अवधि में शुभ माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा उपाय किसी वस्तु में नहीं, आपके व्यवहार में छिपा है। अपने शब्दों को मधुर रखिए, झूठ, कटु वचन और अनावश्यक विवादों से बचिए, क्योंकि बुद्ध वहीं सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जहां बुद्धि के साथ विनम्रता भी मौजूद हो। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय सीखने का है। यदि आप व्यापारी हैं तो यह समय विस्तार का है। यदि आप नौकरी में हैं तो यह समय अपनी प्रतिभा दिखाने का है। और यदि आप लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं तो आने वाले दिन उस दिशा में सकारात्मक संकेत लेकर आ सकते हैं। अंत में बस इतना ही याद रखिए, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को स्वयं पड़ता है। इसलिए इस शुभ समय का सम्मान कीजिए, अपने निर्णयों पर विश्वास रखिए और ईश्वर का स्मरण करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। मेरी यही प्रार्थना है कि बुद्ध देव की शुभ कृपा आपके जीवन में ज्ञान, सम्मान, सफलता और स्थिरता लेकर आए। धन्यवाद।